सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अभी महापौर जी का पैनल है, मगर हम लोग तो सभी कार्यकर्ताओं के और एक आम आदमी के बोलने पर भी हम लोग चले आते हैं। तो समस्याओं का भंडार जो मैंने बोला पहले ही दिखाया, तो वो समस्याएं सच में बहुत गंभीर हैं। क्या महापौर और उपमहापौर के बीच में कोई रेस है? देखिए, रेस अगर आप लोगों को हमेशा लगता है, आपने दूसरी बार मेरे से सवाल पूछा ये, तो अगर रेस है तो रेस है, मगर उस रेस का फ़ायदा मुझे लगता है पब्लिक को बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा। उल्लासनगर या ऐसे कहते ही कहने वाले वो सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, तो इस वजह से आप नहीं कर पाना के लिए सबसे पहले मेरा टारगेट था ये एरिया दिखाना। ये एरिया की परिस्थिति मुझे कम से कम 4-5 साल से पता ही है। आप 4-5 साल कैसा लेके कोई इसके ऊपर नाम कभी का है आपका नाम? उल्लासनगर शहर में इन दिनों राजनीति काफी गरमाई हुई दिखाई दे रही है। शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर महापौर और उपमहापौर के बीच मानो नागरिकों से मिलने और उनके मुद्दों को उठाने की एक तरह की दौरा करने की राजनीति शुरू हो गई है। हाल ही में शिवसेना की महापौर अश्विनी कमलेश निकम ने उपमहापौर के पैनल नंबर 17 का दौरा कर वहां के नागरिकों की समस्याएं जानी थी। इसके जवाब में अब बीजेपी के उपमहापौर अमर लुंड ने महापौर के पैनल नंबर 7 का दौरा किया और क्षेत्र का जायजा लिया। दौरे के दौरान उपमहापौर अमर लुंड ने कहा कि पैनल नंबर 7 में नागरिक सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ पानी की कमी, खराब सड़कें, कचरे की समस्या, जाम नालियां समेत कई बुनियादी समस्याओं से स्थानीय नागरिक जूझ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पैनल 17 में भी इसी तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अमर लुंड ने कहा कि शहर के नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए वे लगातार प्रयास करते रहेंगे और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। दौरे के दौरान भी उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान पैनल 7 की नगर सेविका सुचित्रा सुधीर सिंह, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी समस्याएं उपमहापौर के समक्ष रखी। शहर में महापौर और उपमहापौर के लगातार हो रहे इन दौरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि इस तरह के दौरे से उनकी समस्याओं का समाधान होता है तो यह शहर के लिए सकारात्मक पहल साबित हो सकती है। वहीं राजनीति में नेता भले ही बोल रहे कि महायुति में सब ठीक है, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ तो महायुति में ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। काम होता है ऐसा ही मिला कि जो मुझे खुद फोन करके पूछते हैं कि मैडम कहीं कंप्लेंट है क्या, खुद पूछते हैं मेरे बताने से पहले। अच्छा, अभी इनका सोचिए कौन जाता है भाई, ये तकलीफ हर को काम होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, काम नहीं होता ऐसा नहीं है। कभी बारिश में तकलीफ होती है बहुत। हाँ, बारिश में तो तकलीफ होती थोड़ी नहीं, अभी और अच्छे से होगा। जगह का प्रॉब्लम। सर, ये एरिया कौन सा है? भेज देने का खेमानी इंडस्ट्रियल एरिया, अमरजाम सागर बिस्किट कंपनी, सागर बिस्किट कंपनी। अमर जी, 3 दिन पहले महापौर आपके पैनल क्रमांक 17 में उन्होंने दौरा किया और आज आपने उनके ही पैनल नंबर 7 में महापौर के पैनल में आपने दौरा किया, तो आखिर क्या रणनीति शुरू है? रणनीति तो सिर्फ हर जगह जाके विकास कार्यों को गति दिलाने का ही है और कुछ नहीं है। और 17 नंबर पैनल में मैं लगातार रोजाना वहाँ पर विजिट करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रभाग भी आता है। आपको इस पैनल में कुछ विकास दिखा? देखिए, यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा है, समस्याओं का भंडार दिखाई दिया मुझे तो ये समस्याओं का भंडार सुचित्रा सिंह जी के द्वारा हम लोग यहाँ पर जो शिकायतें इन्होंने ऑलरेडी बहुत एक्टिव हैं यहाँ पर,
इन्होंने ऑलरेडी सभी शिकायतों का लेटर जो देना चाहिए था वो ऑलरेडी मेरे ऑफिस में दे चुके हैं और डिपार्टमेंट को भी उन्होंने दिए हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट के साथ मैंने अलग अलग तरीके से उनकी मीटिंग भी करवाई है। देखिए, महापौर जी पूरा शहर घूम रही हैं और वैसे ही मैं भी घूम रहा हूँ पूरा शहर, तो दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों जिम्मेदारी निभाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और अभी महापौर जी का पैनल है, मगर हम लोग तो सभी कार्यकर्ताओं के और एक आम आदमी के बोलने पर भी हम लोग चले आते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी नगर सेविका सुचित्रा सिंह जी ने बुलाया, तो उन्होंने पूरा समस्याओं का भंडार जो मैंने बोला पहले ही दिखाया, तो वो समस्याएं सच में बहुत गंभीर हैं। जो टॉयलेट्स हैं वो बहुत बुरी स्थिति में है, समाज मंदिर एक गिरने पर है, रास्तों की हालत ख़राब दिखाई दी कहीं कहीं पर, और पानी की समस्या बताई। वो पानी की समस्या के लिए भी मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को अभी बुला लिया है, यहाँ पर ही हम लोग उनके साथ बातचीत करके कुछ निर्णय ले लेंगे। तो इस तरीके से विकास होना चाहिए, हम लोग उसी गति के साथ चल रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि पैनल नंबर 7 में, जैसे आपने भी बोला कि विकास बहुत समस्या है, तो उनका मानना था पैनल नंबर 17 में भी समस्या है, क्योंकि आप दोनों के प्रभागों में मतलब समस्याएं ही समस्याएं हैं। देखिए, पैनल नंबर 17 में भी बहुत समस्या है, ये तो मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, आपके भी चैनल पे मैंने बहुत बार बोला है, क्योंकि वहाँ पर सच में विकास कभी भी नहीं हुआ था। तो विकास की गति जैसे हम लोगों ने स्टार्ट की है, मैंने वहाँ पर कुछ रोड्स बनवाना चालू कर दिए, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम के काम चालू करवा दिए, पानी की लाइन का आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने एक मुहूर्त किया था 17 पैनल में, जिसका पानी कल से चालू भी हो गया एरिया वालों के लिए। तो हम लोगों ने चुन के आने के बाद बिल्कुल एक्टिवली काम करते हैं। तो 17 पैनल की बहुत बुरी हालत थी, जिसको मैं ठीक करने जा रहा हूँ। आखिर शहर में समस्याओं का हल कब तक होगा? बहुत जल्दी। देखिए, महायुति की सरकार है और हम लोग जिस तरीके से एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं इसी वर्ष में बहुत सारी का ख़त्म होंगी। सब तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर लगातार उसके ऊपर जो हमारे नगर सेवक हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास महिला नगर सेवक बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बीजेपी में भी इस बार 21 महिला नगर सेवक आई है, तो सभी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, सभी के मन में जोश है कुछ करके दिखाने का। तो सभी को हम लोग जो जैसे मैं हुआ, हमारे अध्यक्ष हुए, प्रदीप रामचंदानी जी हुए, आमदार कुमार अलानी जी हुए, सब लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सभी प्रभागों में जैसे मैं विजिट कर रहा हूँ और देख के मैं फॉलोअप ले रहा हूँ डिपार्टमेंटों के साथ, तो मुझे लगता है कि समस्याओं को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा। क्या महापौर और उपमहापौर के बीच में कोई रेस है? देखिए, रेस अगर आप लोगों को हमेशा लगता है, आपने दूसरी बार मेरे से सवाल पूछा ये, तो अगर रेस है तो रेस है, मगर उस रेस का फ़ायदा मुझे लगता है पब्लिक को बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा। सर, आज पैनल नंबर 7 में दौरा किया गया है, क्या नागरिकों की समस्या थी, क्या दिखा आपको? ये भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका सुचित्रा सुधीर सिंह जी, जिनके आग्रह पर उप महापौर जी ने यहाँ पर दौरा किया। दौरा करने के बाद जिन गलियों से हम गुजरे हैं, उसको देखने के बाद हृदय में एक पीड़ा होती है कि जो इस वार्ड की समस्याएं बहुत हैं, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से छोटी छोटी सकरी गलियों में लोग रह रहे हैं, सही मायने में उनका काम करना ही जन कल्याण का काम करना है। गरीब नगर गए, गांधी नगर गए, आज़ाद नगर गए। दौरा करने के बाद उप महापौर ने सभी जितने भी विभाग के अधिकारी थी उनको निर्देश दिया कि जो छोटे छोटे काम है वह तुरंत प्रभाव से होने चाहिए, और सड़कों के काम के लिए भी जो मेन रोड पे नई नई सड़कें बनी है, वहाँ पर पानी की निकासी का भी यहाँ पर समस्या है, उसके लिए भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहता हूँ कि जब हम इन गलियों से गुजरते हैं और हम तुलना करते हैं हमारे जीवन के, तो अगर सही मायनों में अगर कोई राजनीति में आता है और उसे सेवा करनी है सच्ची जनता की, तो इन झोपड़पट्टियों में, इन स्लमों में, इन झुग्गी झोपड़ियों में सेवा करना यानी प्रभु की सेवा करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पार्टी के उप महापौर को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि इन गरीब के
हर समस्याओं का वह निरंतर निदान करते रहें। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है जो अंत्योदय, जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उसका काम करना हमारा कर्तव्य है। और उसी के आधार पर आज यहाँ पर 7 नंबर प्रभाग में यह दौरा किया गया। जो समस्याएं मेरी बहन, मेरी बेटी सुचित्रा सिंह ने जो बताई, उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा और निरंतर उप महापौर ऐसी जगहों पर दौरा करते रहेंगे जहां पर गरीब बसता है, जहां पर भगवान बसता है। ये जब यहाँ से वह चुनाव लड़ रही थी तब उनको पता नहीं था कि वह महापौर बनेंगी, लेकिन अब वो महापौर बनेंगी। उनका भी ये कर्तव्य है कि इन गरीबों की सेवा करना, क्योंकि इन्हीं के मन में ईश्वर बसता है। मुझे पूरा विश्वास है महापौर भी इन गरीबों के लिए काम करेगी और आने वाले समय में इनकी समस्याओं का हल करना हमारा यह लक्ष्य होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।